अस्सलामुअलैकुम जी। ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आपने वो फ़िल्म तो देखी होगी। अब आप कहेंगे न्यूज़ की बात करते करते फ़िल्म की बात कर ली, सुन लें। आपने वो फ़िल्म तो देखी होगी ना, कभी खुशी कभी गम। उसमें ये होता था कि कभी खुशियाँ होती थी, फिर कभी बैंड बजाने वाले सीन होते थे, फिर खुशी होती थी, फिर बैंड बजाने वाले सीन होते थे। लेकिन अगर एक ही टाइम पर एक शख्स के साथ एक ही टाइम पर एक शख्स के साथ ऐसी ही सूरत हाल हो कि खुशी और गम साथ साथ चलें, तो मुझे आप ये बताएं कि वो शख्स खुश होगा कि वो शख्स गमगीन होगा। मतलब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, लेकिन यही सिचुएशन है। ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पीटीआई वालों के हवाले से है। वो तो खैर सुनेंगे और फिर उसके बाद मुझे गालियाँ देंगे। लेकिन जो पीटीआई को फॉलो नहीं करते या जो यूथिया ब्रिगेड में शामिल नहीं है, वो भी अपडेट लेने के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। इसके अंदर मैंने ये डिस्कस करना है कि इमरान खान साहब को रिलीफ ही रिलीफ मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई, लाडला है, अनोखा लाडला है, कहीं ना कहीं पे अभी भी सहूलतकारी हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको साथ ही बताऊं कि जहाँ पर मेरे पास खबरें हैं और ज़राए हैं और सोर्सेज हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ ही रिलीफ मिल रहा है, वहीं पर नई तकलीफ़ें भी शुरू हो गई हैं। नए मुश्किल दिन और नए गर्म दिन भी शुरू हो गए। वैसे मैं मौसम की बात नहीं कर रही, उसकी भी मैं बात करती हूँ, एक मिनट रुक जाए। तो रिलीफ तो मिल ही रहा है, साथ में तकलीफ़ में भी जो है मज़ीद इजाफा हो गया। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि कब्ज़ा हो गया है इमरान खान की प्रॉपर्टी पर, इमरान खान की ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, किसने कब्ज़ा किया है, इसकी क्या डिटेल्स है, ये सब की सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मौसम की अपडेट। मैंने जैसे आपको बताया था, जब मैं ट्रैवल करके इस्लामाबाद आ रही थी बाय कार, ऑफ कोर्स मोटरवे के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर भी वैसे लाहौर में थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लाहौर से जहाज़ पर आए और वो 45 मिनट्स की उनको फ़्लाइट लगी। हमें वही 3 साढ़े 3 4 घंटे एक्चुअली लगे, 4 घंटे या ऑफ कोर्स। और फुल एसी था गाड़ी में, मगर उफ अल्लाह, टेम्परेचर 44 फिर 43। मतलब इतना टेम्परेचर, भाई ये बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है, लोड शेडिंग हो रही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नहा के बंदा बाहर निकलता है ना, पता नहीं कि ये बाल पसीने से गीले हैं कि नहाने की वजह से गीले हैं। असल में तो सबसे बड़ी खबर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम इतने एक्सट्रीम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग को निपटने के लिए वैसे मोस्टली ममालिक में, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन देखा मेरे बाकी ममालिक से तो लेना देना नहीं है, वहाँ पे तो हम ऐसे विजिटर जाते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, तो मैं अब पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही परमानेंटली रहती हूँ, तो मेरा तो सबसे ज़्यादा ये कंसर्न है कि किस तरह से इस एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचना है, और प्लस क्लाइमेट से बचने के अलावा क्लाइमेट को कैसे नॉर्मलाइज करना है। और इसके साथ साथ जब गर्मी है तो अब हर वक्त तो ऐसे नहीं चला सकना, बिल कौन देगा भाई। मतलब क्या मतलब कि कोई पाउडर बेचने का काम थोड़ी ना करते हैं हम लोग, हम इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, और सैलरीज भी हमारी कोई हर साल थोड़ी ना बढ़ती हैं। मैं कोई कॉर्पोरेट किस्म की नौकरी थोड़ी ना करती हूँ, बिल आपने कहाँ से देना। फिर इसको भी छोड़ें, फिर जो आम गरीब लोग हैं या वो लोग जिनके पास एसी नहीं है, सफ़ेद पोश लोग, चले मैं उनको गरीब भी नहीं कहती, वो लोग जो कि जिनके पास एसी नहीं है, ठंडे करने की मशीनें नहीं हैं घर को, वो क्या करेंगे, वो किस तरह से, मतलब ये वो इश्यूज़ हैं जो कि आम आवाम के इश्यूज़ हैं। तो बस इतनी सी बात करनी है इसके ऊपर, मैंने जेन्युइनली इतनी सी बात करनी है, क्योंकि जब हमारे हुक्मरान इसके ऊपर बात नहीं करते, जब हमारी रियासत की ये प्रायोरिटी नहीं है, जब आवाम के मसले रियासत की प्रायोरिटी नहीं है, तो मुझे बताएं कि इनका हल कैसे निकलेगा। बस अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आप हमारे पे रहम करें, और ज़रा सूरज साहब से कहें कि सूरज साहब ज़रा कम अपनी तपश दिखाए। ख़बर है कि अगले 20 दिनों के अंदर, जो आज से शुरू हुए हैं 20 डेज़ के अंदर, अगले 20 दिन में कोई 2-3 हीट वेव्स आनी है कि लू चलनी है, तो अपने आप को आप महफूज रखें, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको मौसम का हाल बता दिया। दूसरी, और ये बड़ा ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। आप ये ना समझें कि मेरे पास और बड़ी खबरें थी, आप ये ना समझें कि खामखा बीनिश हमारा टाइम वेस्ट कर दे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नींबू पानी पिएं, अपने आप को ठंडा रखें, और कूलिंग जो फूड है, कूलिंग जो चीज़ें हैं, उनका आप इनटेक करें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल, ये एसी वगैरह, ये आप कब तक लाएंगे। वैसे भी लोड शेडिंग अब दोबारा बढ़ गई है, एक तो ये बड़ा मसला है ना पाकिस्तान का, ये बड़ा पिट से आप पाएगा। यहाँ गर्मी शुरू होती है, लोड शेडिंग हो जाती है बिजली की, वहाँ सर्दी शुरू होती है तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारे यहाँ तो गंगा ही उल्टी बैठती है, जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ। खैर, अनहोनी हो गई है, और अनहोनी ये हुई है कि इमरान खान साहब को रिलीफ और तकलीफ़ की कहानी मैं बताती हूँ। इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया है। भाई वो जिन्होंने
पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बूढ़े, पाकिस्तान के जवान, उनके फॉलोअर हैं, मैं पूरी पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, जो उनके फॉलोअर हैं, पहले उनके दिमाग के ऊपर कब्ज़ा किया, उनको जो है वायलेंट बनाया, उनके दिमाग ख़राब किए, उनके दिल ख़राब किए, उनके दिमागों पे और दिलों पे कब्ज़ा किया झूठ सच बोल के। फिर उसके बाद उन्होंने यही ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उनको वज़ीर आज़म ना बनाया गया इमरान खान साहब को वापस, तो वो पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का तो बड़े खुल्लम खुल्ला कहते हैं गवर्नर हाउस पे भी कब्ज़ा कर लेंगे, हम इस्लामाबाद पे भी कब्ज़ा कर लेंगे। वैसे तो खैर उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब का जो हिस्सा है इधर इस्लामाबाद KP के हाउस में, उधर उन्होंने कब्ज़ा किया, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, लेकिन अब गंगा उल्टी बह गई है। इमरान खान की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया है। ये प्रॉपर्टी है बनी गाला की, और जी बनी गाला के ऊपर अब राज है अलीमा खान का। और ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिकली इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, बुशरा बीबी, वो तो अब पटियाला में होती हैं, और वो उससे पहले बनी गाला में थी, उसको सब जेल करार दिया हुआ था और वहाँ पर पुलिस तैनात थी। अब अलीमा खान ने जब वहाँ गई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो खाली पड़ा हुआ है, आप तो मतलब इसकी मुझे लुक आफ्टर करनी है, और मुझे ये देखना है कि भाई पिंकी पीरनी ने बनी गाला में कहाँ कहाँ हाथ मारे हैं। वो सब जगह देखना चाहती थी कि उन्होंने कहाँ कहाँ हाथ मारे, और उस चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, क्योंकि ज़्यादा था इमरान खान भी जेल में और पिंकी पीरनी जब तक थी तब तक तो ठीक था। और ख़ास तौर पे जो पिछली इनकी कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई है, जो बुशरा बीबी थी, उनका एटीट्यूड अलीमा खान के साथ बहुत टेरेबल था। यानी कि उन्होंने बार बार उनको कहा कि चले इधर आए, फैमिली ब्लॉक की तरफ चलते इधर आए, वो नहीं गई, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें थीं। तो भाई अलीमा खान ने अपना वक्त तो निकालना था कहीं ना कहीं। अब ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर्टी है, इतने 400 किनाल, पता नहीं सैकड़ों की किनाल पर बनी गाला है, तो उन्होंने भाई वहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो बुला लिए, तमाम ताले बदल दिए गए हैं, ताले तब्दील, सिक्योरिटी तब्दील, मलकियत तब्दील। अब बनी गाला के ऊपर अलीमा खान का राज है। और ये ख़बर इमरान खान साहब के लिए तो शायद इतनी बुरी ना हो, लेकिन ये ख़बर बुशरा बीबी के लिए किसी गम के पहाड़ से कम नहीं है। बुशरा बीबी स्ट्रेस और टॉर्चर में चली गई हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ पता नहीं है कि बुशरा बीबी ने एक नया चिल्ला शुरू कर दिया है कि किसी तरह जो बनी गाला है ये वापस उनके पास आए। लेकिन अभी आज की तारीख़ में मैं आपको ये बड़े बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि बनी गाला बुशरा बीबी के हाथ से चला गया है, और कब्ज़ा हो चुका है उस पर, इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी पर। और वो कब्ज़ा किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब की बहन ने किया। आ जाए जी अब इमरान खान साहब की तकलीफ़ और रिलीफ़ के मामले के ऊपर। जो रिलीफ़ है वो बड़ा अजीब है भाई बड़ा अजीब है। वैसे तो हम देखते हैं जी जज साहिबान जो हैं वो लेक्चर देते रहते हैं, हर वक्त लेक्चर, मतलब माहौल ही यही चल रहा है भाई, यही माहौल चल रहा है, वो हर वक्त लेक्चर देते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए। बड़ा शौक है इनको प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का, बड़ा शौक है इनको काबीना को बुलाने का, बड़ा शौक है इनको कि जी सिविलियन लोगों को बुलाने का। फिर बीच में थोड़ी थोड़ी हेडलाइंस बटोरने के लिए ये भी कह देते हैं कि जी ISI भी हाजिर हो, और जी वो MI भी हाजिर हो, और तमाम एजेंसियाँ हाजिर हो, मतलब इस तरह की सारी बातें चलती रहती हैं, सब कुछ हो, इमरान खान भी हाजिर हो, सब कुछ। लेकिन मसला इनका ये है कि PTI को रिलीफ मिलने का सिलसिला बिल्कुल जारी है। भाई मैं तो ये देखती हूँ कि ये किस बेस के ऊपर रिलीफ दे रहे हैं, किस बेस पे? एंटी कैंपेन चलाने पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टाउट कहने पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बायस कहने पर, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने पर, मतलब ये किस बेस के ऊपर उनको ये कह रहे हैं। आज़ादी मार्च में आपको पता तोड़ फोड़ हुई थी। आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जो दर्ज मुकदमात थे उनमें इमरान खान साहब को बरियत मिल गई है। यानी कि भाई अब कोई भी आओ, आके चलाओ, घिराव करो, लीडर को तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो जजेस हैं वो क्या देख रहे हैं, उनके सामने क्या सबूत है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ जी, इमरान खान को 9 मई और आज़ादी मार्च समेत 3 मुकदमात में बरियत मिली है। ये इन 3 मुकदमात में बरियत मिली है, रिलीफ ही रिलीफ मिला है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, और तक आपने वीडियो एंड तक देखनी है। लेकिन सबसे पहले अगर रिलीफ के बारे में बता रही हूँ तो तकलीफ के बारे में बताऊंगी। तकलीफ दे जो बातें हैं वो आप सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस पे फिर बात आ जाती है, खैर ऐसे उसको छोड़ें, अभी चीफ जस्टिस वाली बात को छोड़ें, ये फिर कभी किसी और दिन कर लेंगे। मज़ीद 10 कीमती घड़ियाँ चुराने पर इमरान खान के खिलाफ नैब का एक और रेफरेंस तैयार है। इमरान खान पर 10 बेशकीमती घड़ियाँ तोशा खाना में जमा कराए बगैर बेचने का इल्ज़ाम। मतलब बड़े बड़े फनकार लोग देखे हैं, बड़े बड़े चोर देखे हैं। यहाँ पर तो नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगता रहा। मोटरवे का लगा ना, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर, क्या मोटरवे उठाकर ले जाते थे?
आप मुझे खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि किक बैक्स लिए ना, यही ना कि इधर से पैसे लिए, ये किक बैक्स लिए, सारा कुछ लिया। तो भाई यार ये क्या है? इमरान खान 10 बेशकीमती घड़ियां तोशा खाना में जमा कराए बगैर ही। भाई एक कोई कानून होता है, कोई एसओपी होता है कि कोई भी चीज़ आती है वो पहले तोशा खाना में जमा होगी, उसका रेट लगता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, प्राइम मिनिस्टर ले जाता है, और एक नहीं, दो नहीं, 10 घड़ियां। वक्त तो इनका ख़राब चल रहा है। अभी ये जो 10 बेशकीमती घड़ियां हैं, अगर आपने मार्केट में और चोर बाजार में इसको औने पौने दामों नहीं बेचा है, तो इन 10 की 10 घड़ियों में देख लें इमरान खान साहब, उनका वक्त ख़राब ही नजर आएगा। बल्कि उनको घड़ियों के अंदर ना जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर नजर आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं 10 घड़ियों। क्योंकि वो क्या क्या मिसाल है, जिन्होंने खाइयां गाजरा उन्होंने ढिड च पीर, कोई यही वाली है ना, जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने हैंकियां पैंकियां की हैं, फिर वो ऑफकोर्स उसको जो है वो हॉन्ट करती हैं, वो उनके पीछे आती हैं। अब जी 10 बेशकीमती घड़ियां, मतलब बंदे ने क्या करना है, लालच इतना भी ना। वैसे तो इमरान खान साहब की बातें सुन लो, मुझे तो दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ने बहुत दिया है, मुझे मतलब आपको बेशक अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन आप फिर भी इतने थुरे हुए हैं कि आप शुक्र अदा करने के बजाय आप तो हर चीज़ के ऊपर सफाया फेरने के लिए तैयार है, हर चीज़ के ऊपर आप सफाया फेरने के लिए तैयार। अब मसला ये है कि जो इमरान खान साहब को रिलीफ और तकलीफ का सिलसिला जो है, जो बैक टू बैक चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है कि प्रोसिक्यूशन हुकूमत की तरफ से जो, अब देखें ना, ये जो इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, इनमें होते हैं सरकारी वकील पेश। अब सरकारी वकीलों को तनख्वाह सरकार देती है, इमरान खान साहब के तो अपने वकील होते हैं पेश, जाहिर सी बात है, प्राइवेट, उनको तो टिकट के लालच पे, किसी को इधर की फंडिंग से पैसे मिल जाते हैं, उधर की फंडिंग से मिल जाते हैं, किसी को टिकट का लालच, किसी को हम आपको पार्टी में ये होता देते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है वकीलों का, वो जो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है, दूसरी तरफ जो रियासत का डिफेंस है, वो होते हैं सरकारी वकील। भाई वहाँ पर वकील कोई और करें, कोई ऐसे वकील करें जो कि सही डट करके जो है वो केस लड़े, ऐसे वकील करें जो कि दहशत की निशानी हो पीटीआई वालों के लिए, ऐसे वकील करें जो कि पीटीआई के वकीलों के साथ जाकर अदालत में पेच लड़ाएं। जब पेच लड़ेंगे ना, जब पंजे लड़े होंगे, तो फिर मैं देखती हूँ कि इमरान खान साहब कैसे छूटते हैं। ये तो इसी तरह फिर होनी है ना, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन ख़राब है, जब वीक है, जब डिफेंस ही नहीं हो पा रहा, जब रियासत अपने वकीलों के ज़रिए ये बता ही नहीं पा रही है, मतलब ये सोचे तो कोई अंधा भी कहेगा कि 9 मई किसने, कि 9 मई के अंदर आपने बरी कर दिया है इमरान खान को, 9 मई में इमरान खान को बरियत हो सकती है। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि कैसे हो गया, और अगर बरियत हो गई है तो फिर मुझे बताया इमरान खान जेल में क्यों है। मतलब इतनी ठंडी ठार लीगल फाइट कर रहे हैं, लीगल फाइट को लीगल तरीके से करें, अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह ये बचते जाएंगे। पीएमएलएन मुफाहमत की सियासत करी। देखिए मैं आपको बताया, मैं अभी ताज़ा शहबाज शरीफ साहब से मिल रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट है, उनके बारे में बड़ी खबरें चल भी रही हैं कि अरे भाई वो शायद रिज़ाइन कर दे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी का भी बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, शहबाज शरीफ खुशकिस्मत आदमी है कि उनको आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ से ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, शहबाज शरीफ की बड़ी लाइकिंग है पावरफुल हलकों में, और शहबाज शरीफ मुफाहमत को लेकर के चल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनको अदालती मामलात भी मुफाहमत में लेकर के चल रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े अच्छे थे, नाइस, प्लस अपना होमवर्क करके आते हैं। मैंने आपको बताया अपना होमवर्क करते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें आती हैं, तमीज़ आती है, मेहमान नवाजी आती है, उनको पता है कि मुल्क के लिए क्या ज़रूरी है, सब कुछ। लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो केसेस हैं, इनके ऊपर भी मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को, पीएमएलएन को अपनी ग्रिप तेज़ करनी होगी। ये किधर है भाई वज़ीर कानून, और जो ये आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी एंड ये दस्तार साहब, इनको बिल्कुल इन चीज़ों को लुकअप करना पड़ेगा कि अगर 9 मई के केसेस में भी बरियत हो गई तो भाई ये तो फिर पता नहीं कोई ऊपर से कोई हवाई चीज़ आई थी जो 9 मई करके चलेगी ऊपर से। ये एक तो हर बात के ऊपर जो है लाशों का बयानिया करते हैं, हर बात के ऊपर इन्होंने लाशों का बयानिया किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनको बरियत मिल रही है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोर केस लड़ने की वजह से है। ऐसा नहीं है कि जी इमरान खान साहब ने कोई बड़े तोप के वकील रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे ख्याल से इनको प्राइवेट वकील हायर करने पड़ेंगे, तगड़े वकील हायर करें, और फिर आप देखें, फिर मैं देखती हूँ कि इमरान खान साहब कैसे बचेंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे वापस लाहौर भागना है फटाफट। तो अब अगली वीडियो जब मैं आपसे करूँगी तो इंशाल्लाह ताला लाहौर से करेंगे, और बस मसल्ले पर बैठे हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला ये जो गर्मी का मौसम है हम सब पाकिस्तानियों के ऊपर थोड़ा ज़रा आसान कर दें। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।